जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। वो जेडीयू में रहकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। कुशवाहा के बागी तेवर को देखकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी सरनम गच्छमामी हो सकते हैं। इधर कुशवाहा बीजेपी में जाने के सवाल पर बार बार कह रहे हैं कि वह जेडीयू छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं, वो जेडीयू से बिना अपना हिस्सा लिए कहीं नहीं जाएंगे। कुशवाहा के बागी होने पर बीजेपी में जाने वाले सवाल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दो टूक में भी जवाब दिया। युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार के प्रयास जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 23 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोजगार उपलब्ध कराया गया। दूसरी ओर रोजगार के अवसर के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के मकसद से जल्दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। और आपको बता दें कि देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर स्थापित किए जाएंगे। देश के युवा सशक्त होगा तभी हमारा देश भी पूर्ण रूप से सशक्त होगा। सिजेंटा इंडिया लिमिटेड ने देश भर के कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए IOTT वर्ल्ड एविगेशन के साथ साझेदारी की। खास बात यह है कि इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देगी। इसके बाद उन्हें ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार कर रोजगार के अवसर सृजित करने पर काम करेगी। ये दोनों कंपनियां ने लो टेक वर्ल्ड की ड्रोन तकनीक का उपयोग करके विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में सिजेंटा अनुमोदित कीटनाशकों के छिड़काव को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के समझौता ज्ञापन पर सहमति जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के लिए पिटारा खोल दिया। यूनियन बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी। इसके साथ ही 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो बनाया जाएगा वो पूरी तरह से विदेशों में नौकरी मिलने वाले सेक्टर्स पर आधारित होगा। उसमें ट्रेनिंग लेने वाले अपनी लोकल भाषा में ट्रेनिंग लेगा। वहीं फूड सब्सिडी जो 2015 से 16 में 1 लाख करोड़ और 2019 से 20 में 1.22 करोड़ था, उसमें भारी वृद्धि करते हुए 1.97 लाख करोड़ किया गया है। राज्यसभा विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी बजट के पिटारे से कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने राज्य में किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 2000 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसका फायदा 11 लाख से अधिक किसानों को होने जा रहा। वहीं बजट में गहलोत ने किसानों को 3000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का ऐलान किया। इसके अलावा सीएम ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसान पर भी खास ध्यान देते हुए उनकी जमीन को नीलामी से बचाने के लिए राजस्थान किसान लोन राहत अधिनियम को लागू करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जिले में तीसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर यहां मौजूद रहे। खेल में उत्कृष्टता का जश्न मनाने एथलीटों के कौशल को देखने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया सबसे बड़ी जीत के लिए प्रयास करने वाले खेल भावना, शांति, समानता, मित्रता और प्रतिस्पर्धाओं के प्रति सम्मान रखने की भावना के लिए लिहाज से एक महत्वपूर्ण अवसर है। एकता की भावना, एक भारत श्रेष्ठ भारत को भावना मजबूती देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर मुंबई टू शिरडी और मुंबई टू सोलापुर 2 ट्रेनों की शुरुआत की है। पीएम ने एक साथ 2 ट्रेनों के वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पहली बार 2 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये मुंबई और पुणे जैसे वित्तीय केंद्रों को हमारी भक्ति के केंद्रों से जोड़ेंगे। इससे कॉलेज जाने वाले और ऑफिस जाने वाले लोगों, किसानों और भक्तों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राज्य सरकार का कुल केंद्रीय बकाया वर्तमान में 7000 करोड़ रुपए है। उन्होंने हावड़ा जिले के पंचला में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार हमें इस मामले में वंचित कर रही है। अगर उन्होंने कम कुछ किया तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं एक बार फिर केंद्र के 100 दिन की नौकरी योजना के तहत भुगतान के लिए धनराशि जारी करने की अपील करती हूँ। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को संसद की कार्यवाही के दौरान वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सांसद के इसी कदम पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया है। सभापति धनखड़ ने कहा है कि ट्विटर पर सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो का प्रयास किया गया और इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए हमने इस पर वह सब किया जो जरूरी था। सभापति ने कहा है कि हमने पाया कि कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को इसमें संलिप्त पाया गया है, जिसके बाद उन्हें मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है।
रूस ने शुक्रवार को 1 घंटे में यूक्रेन में 17 मिसाइलें दागी। ये हमला सुबह 4 बजे यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में किया गया। द क्यू इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जंग की शुरुआत के बाद ये पहला ऐसा हमला जिसमें एक साथ इतनी मिसाइलें दागी गई। खार्किव के मेयर इगोर तेरखेव ने बताया है कि रूस ने अपने हमलों में यूक्रेन की ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर समेत 30 देशों के उद्यमी शामिल होंगे। इस समिट को लखनऊ की वृंदावन योजना के विशाल मैदान में आयोजित किया जा रहा 3 दिवसीय समिट से यूपी में 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस समय साउथ अफ्रीका में, जहां 10 फरवरी से आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा। भारतीय महिला टीम को अपना पहला मुकाबला 12 फरवरी को पाकिस्तानी महिला टीम के खिलाफ खेलना है। इससे पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका उप कप्तान स्मृति मंधाना के रूप में लग सकता है, जो इस मुकाबले से अपनी उंगली की चोट की वजह से बाहर रह सकती है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से करना चाहेगी। हरियाणा में अब स्कूलों जैसे अस्पतालों में भी ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू किए जाने वाला है। अब डॉक्टर और स्टाफ फैशनेबल कपड़ों में नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार अब अस्पतालों में प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट, जींस और फैशनेबल कपड़ों पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, महिला स्टाफ भारी गहने और मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ना ही नाखून लंबे रख सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। भारत की विमान सुरक्षा निगरानी रैंकिंग 112वें स्थान से सुधर कर 55वें स्थान पर पहुंच गई है। बता दें कि यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के सतत निगरानी दृष्टिकोण के तहत भारत में 9 से 16 नवंबर 2022 तक कोऑर्डिनेट वैलिडेशन मिशन शुरू किया गया था। आगामी 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। वे वाल्मीकि नगर और पटना में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूर्णिया में संयुक्त रूप से महागठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे। 7 दलों की इस रैली के जरिए महागठबंधन सीमांचल की सियासत को साधने की कोशिश करेगा। इस बीच तेजस्वी यादव ने भाजपा के इंटरनल सर्वे की बात कहकर बिहार की राजनीति गर्म कर दी है। तेजस्वी यादव ने सीमांचल की रैली को लेकर पूछे गए मीडिया के सवालों पर कहा कि पूर्णिया से महागठबंधन की आम सभा की शुरुआत होने जा रही है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के सियासी और रियासी जिले में सलाल हैमाना में लिथियम के 5.9 मिलियन टन अनुमानित संसाधनों की खोज की। इस नॉन फेरस मेटल का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बनाने में किया जाता है, जो भविष्य में देश के लिए एक बड़ा खजाना साबित होगा। अर्थव्यवस्था के खराब दौर से गुजर रहे पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही। खबर है कि ईंधन की भारी कमी के बीच पाकिस्तान स्थित पंजाब के प्रमुख और छोटे शहरों में कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। लाहौर, गुंजरवाला और फैसलाबाद जैसे कुछ बड़े शहरों में स्थिति सबसे खराब प्रतीत हो रही है, जहां कई पेट्रोल पंपों पर तेल या तो खत्म हो गया है या उनके पास बचा कुचा ही स्टॉक है, जो समाप्ति की कगार पर है। पाकिस्तान की तेल कंपनियां गंभीर आर्थिक संकट और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण ढहने की कगार पर है। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिला। बिहार में सोने के भाव में गिरावट हुई। पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 500 रुपये की गिरावट हुई, जिसके चलते 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 52,450 रुपये है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव में 550 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। ब्रिटेन सरकार की आतंकवाद को रोकने संबंधी एक योजना की समीक्षा में कश्मीर को लेकर ब्रिटिश मुसलमानों के कट्टरपंथी होने और संभवतः खतरनाक खालिस्तान समर्थक अतिवाद को बढ़ती चिंता के रूप में चिन्हित किया गया तथा देश के लिए प्राथमिक खतरे के रूप में इस्लामी चरमपंथ से निपटने में सुधार की सिफारिशें की गई है। सरकार की आतंकवाद रोधी शुरुआती हस्तक्षेप रोकथाम रणनीति की इस सप्ताह प्रकाशित समीक्षा में चेतावनी भी दी गई। दिल्ली के एमसीडी स्कूल में बच्चों पर बैग का बोझ खत्म करने के लिए नो स्कूल बैग पॉलिसी को लागू होगी। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किताबों का एक सेट स्कूल के और दूसरा घर के लिए दिया जाएगा, ताकि उन्हें स्कूल में भारी स्कूल बैग नहीं ले जाना पड़े। इसके अलावा लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने के लिए 2 शिफ्ट वाले स्कूल को एकल शिफ्ट यानी कि 2 एड स्कूलों को बदलने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल दिल्ली में प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग ने एक रोड मैप विजन 2047 तैयार किया है। निगम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से रूप में मातृभाषा का उपयोग बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा है कि बिजली विधेयक को संसद में इसके मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इससे बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी तक रुक जाएगी। एनसीपी सुप्रीमो पवार ने नासिक में एक कार्यक्रम में कहा है कि विपक्ष ने केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वो विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने देगा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत मिलने के कारण ये लोकसभा में पारित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिलेगी। राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल के पास आवश्यक संख्या नहीं है। महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आज हो रही है। साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 12 फरवरी रविवार को खेलेगी। यह मैच केप टाउन के न्यूजीलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार इस मुकाबले की शुरुआत शाम 6:30 बजे से होगी। दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें टूर्नामेंट की शुरुआत एक दूसरे के खिलाफ करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच हेड टू हेड आंकड़े और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।